हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग परमानेंट सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकल चुकी है बीपीसीएल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी महारत्ना कंपनी में से एक बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर एंड वेरियस पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हालांकि इसका कमेंट मेरे पास मॉर्निंग से आ रहा था, सर बीपीसीएल से वैकेंसीज निकली है, इसकी डिटेल बताइए। तो आप सारे स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ है, और बहुत दिनों के बाद आई थिंक 2025 में कोई नई वैकेंसी निकाली गई है बीपीसीएल की तरफ से, जो एक परमानेंट सरकारी नौकरी हो। तो मौका मत छोड़िएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट अस स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, एक बहुत बड़ी परमानेंट सरकारी नौकरी है, इसलिए अंतिम बार है कि मौका मत छोड़ना। लाइक बीपीसीएल, इंडियन ऑयल, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, या फिर ऑयल इंडिया हो गया, ओएनजीसी हो गया, ये सबसे जब भी रिक्रूटमेंट निकले ना, तो सबसे पहले अप्लाई करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी हमारी टीम की ओर से कि आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हैं। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। टेक प्राइड इन इंजीनियरिंग द नेशन विथ बीपीसीएल, गुड पीपल स्प्रिट गुड एनर्जीज। ये न्यू रिक्रूटमेंट है और टेकलाइन चेंज की गई है बीपीसीएल्स का, दैट इज़ वेरी एनर्जेटिक पर्सन। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, दैट्स मस्ट। ये सबसे बड़ा बात ये है कि जितने भी महारत्ना सेक्टर की कंपनीज होती है ना, चाहे आई ओ सी एल, बी पी सी एल, एच पी सी एल हो, ये 500 कंपनीज यानी कि ग्लोबल जो 500 कंपनी है, ग्लोबल, इंडिया की 500 नहीं, वर्ल्ड की 500 ग्लोबल कंपनी में लिस्टेड है बी पी सी एल। तो एक बहुत बड़ी प्राउड वाली बात है जब आप जॉब करोगे एज ए महारत्ना सेक्टर। तो जितना इसमें है ना, आपका टेलीफोन, आप जो मोबाइल पे जो बात करोगे, आपका रिचार्ज होता है ना, वो भी गवर्नमेंट आपको देती है। तो इतना बेनिफिट्स पीएसयू में आपको प्रोवाइड करती है। मेडिकल फैसिलिटीज़ जो आपकी पर डे होती है, कहीं जा रहे हो तो उसका फ्यूल का खर्चा, यानी कि सारा चीज़ ए टू जेड महारत्ना में आपको खर्चा टोटली सरकार उठाती है। चलिए ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म 28 मई 2025 यानी कि आज से ही फॉर्म शुरू हुई है अप्लाई करना। लास्ट डेट है 27 जून 2025। टोटली 30 दिन का टाइम मिला है आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो मौका मत छोड़िएगा। पोस्ट की डिस्कस करते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट मैंने बताई है, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट की वैकेंसीज है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग 18 से 32 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कौन से क्वालिफिकेशन से एलिजिबल है, तो डिप्लोमा होनी चाहिए। डिप्लोमा बोले तो फ्रेश डिप्लोमा 10+2, या फिर आपने आईटीआई पास आउट करके लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया है, तो वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग, तो ये सारे इंजीनियरिंग ब्रांच के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड होगा, मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव की, और भी वैकेंसी है, बहुत मज़ेदार वैकेंसी तो यही है डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। दूसरी है एसोसिएट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग में वैकेंसी, 18 से 32 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगा, तो बी बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग। अगर आपने बी बीटेक किया है, या फिर आपने बीएससी इंजीनियरिंग किया है, या फिर आपने डी यानी कि डिप्लोमा करके डिग्री आपने बेशक वेरियस ब्रांचेस में कर रखी है, लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, केमिकल इंजीनियरिंग, तो ये सारे ब्रांच में आपने कर रखी है विथ 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास है, तो बिल्कुल आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए इस परमानेंट सरकारी नौकरी के। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव में अकाउंट की पोस्ट है, 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें सीए एंड सीएमए की वैकेंसी है प्लस ग्रेजुएशंस, तो ये ज़रूरी है। फिर आपकी एसोसिएट क्वालिफाई एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट 18 से 32 साल होनी चाहिए। एमएससी केमिस्ट्री में आपने कर रखी हो, ऑर्गेनिक, फिजिकल या फिर इनऑर्गेनिक या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। देन है आपकी सेक्रेटरी बीपीसीएल, ये बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत अच्छी खासी है।
क्लास 10th वाला भी अप्लाई कर सकता है, क्लास 12th एंड बैचलर डिग्री 3 ईयर कोर्सेज कर रखे हैं आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी ब्रांच चलेगा, बट एक्सपीरियंस आपका जिसमें जो है वो कंपलसरी मांगा गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में बताई गई है, ऑलमोस्ट 60% मार्क्स कंपलसरी होनी चाहिए। एसटीसी वालों के लिए 50% 55% चलेगा। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो आपका कंपलसरी है, वो कोई भी इसमें रिलैक्सेशन नहीं, जो लिखा है वो आपके पास होनी ही चाहिए। बाकी बात एज की बात रही, तो एज में सारे कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशंस मिलेगी, उसके लिए दोहरा नहीं है, इलेक्शन तो मिलना जायज़ सी बात है, आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आप ST/SC हो या फिर OBC हो, बट उसकी सर्टिफिकेट आपका देना बनता है यार। ओके, एप्लीकेशंस प्रोसीजर इसकी डिस्कस करें तो 28 मई से 27 जून जैसे मैंने बात की, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म का लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी। एप्लीकेशन फ़ी, ये बहुत बड़ा मैटर है। एप्लीकेशन फ़ी आपका 1,000 रुपये है प्लस 18% GST, यानी कि 1180 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगेगा, तो बहुत बड़ी बात है यार। वहीं पर ST/SC PWD बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ा झटका ये लगता है स्टूडेंट को कि इतना बड़ा पेमेंट करना पड़ता है यार। ये एप्लीकेशन फ़ी मात्र 100 रुपये में भी हो सकती है, 500 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, 200 250 तक डिमांड होती है, लेकिन डायरेक्टली इतना ज़्यादा पेमेंट मान लिया जाता है ना। मान लो 1 लाख कैंडिडेट ने अगर फॉर्म भरा है, तो सोचो कितनी कमाई गवर्नमेंट की होती है एक फॉर्म फिलअप से, जिसमें से 10 भी वैकेंसी अगर निकलती है तो उसका 60 साल में उतना पेमेंट नहीं देगी उस एम्प्लॉयज़ को, उससे ज़्यादा पेमेंट केवल फॉर्म फिलअप करवा के गवर्नमेंट उठा लेती है स्टूडेंट के। सिलेक्शन प्रोसीजर ग्रुप डिस्कशंस होगा, और आपका रिटेन एंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होगा, वॉक इन इंटरव्यूज़, पर्सनल इंटरव्यूज़, सब चीज़ यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिक्स पे ली जाएगी। सैलरी, जूनियर एग्जीक्यूटिव की सैलरी होगी 30,000 से लेकर 1,20,000। अगर इन हैंड सैलरी की मैं बात करूँ, TA DA HRA लगा के जूनियर एग्जीक्यूटिव एक डिप्लोमा स्टूडेंट की सैलरी एज अ स्टार्टिंग पेमेंट में होगी, वो लगभग 65 से 75,000 के बीच में होगी। एज अ स्टार्टिंग पेमेंट में बात कर रहा हूँ। आपकी CTC कितना होगा, तो लगभग 11.5 लाख प्लस CTC है, 11.8 लाख का, यानी कि 12 लाख का CTC पर एनम के हिसाब से होगा। 30% TDS काट के 12 लाख का माइनस कर दो, 12 मंथ से आपको सैलरी हाथ में आ जाएगी। नेक्स्ट है एसोसिएट एग्जीक्यूटिव की 40,000 से 1,40,000 सैलरी होगी, और अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो पर मंथ सैलरी होगी करीब करीब 1 लाख प्लस होगी, 1,10,000, 1,10,000 तक, 1,05,000 से 10,000 है जो स्टार्टिंग पेमेंट में। क्योंकि देखिएगा, इस पहली बात मान लो 30,000 आपकी सैलरी यहीं होगी, 30,000 का 55% आपका जो है आपको जिसमें DA मिलने वाला है, तो अप्रॉक्सीमेटली 15 या 45,000 तो आपका यहीं सैलरी पहुंच गया। 45,000 के बाद 25% इसमें पॉक्स मिलता है अप्रॉक्सीमेटली, तो 25% आप मान के चल सकते हो, तो इसमें आराम से यही सब HRM बढ़ के एंड मेडिकल फिटनेस, क्योंकि PSU में बहुत एक्स्ट्रा एलोनेस होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने बात की ना 65 से 70,000 के बीच में जो स्टार्टिंग पेमेंट आपकी होगी। ओके, तो बहुत बड़ी पैकेज मिलती है यार BPCL में या फिर PSU गवर्नमेंट में जब आपकी जॉब लगेगी तो दैट्स अमेजिंग, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, मौका नहीं छोड़े। और सारा लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में होगा। फॉर एनी डाउट कमेंट ज़रूर करें, आपकी टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। एंड होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सारी क्लियर जो आपके डाउट हैं क्लियर हो चुके होंगे, नहीं तो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।